हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट सेकंड, जो कि आपके पीपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द निगेटिव फॉर्म। जो भी आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे उसको निगेटिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही वॉज मोर रेप्सियस देन अ ग्रिफिन। यहाँ पे जो रेप्सियस है, रेप्सियस का मतलब होता है ग्रीडी या लालची। वह ग्रिफिन से ज़्यादा लालची था। इसको आपको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर बन जाएगा, अ ग्रिफिन वॉज नॉट सो रेप्सियस एस ही। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए कैसे बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री में। अगर कंपैरेटिव डिग्री में क्वेश्चन है और उसका निगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। अब अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाएंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाएंगे। ये देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट हटाते हैं, और यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी है। देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब आएगा, फिर एस, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगी, फिर एस आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा। कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखिए, पहले नाउन पर नाउन आएगा, उसके बाद में वर्ब, फिर नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन देखिए, ही वॉज नॉट, ही वॉज मोर रेप्सियस देन अ ग्रिफिन। अब इसका पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो बनेगा, अ ग्रिफिन वॉज नॉट सो रेप्सियस एज ही। तो याद रखिएगा, अगर नॉट है तो हटा देंगे, नॉट नहीं है तो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही वॉज एज रेप्सियस एज अ ग्रिफिन। अब देखिए इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और नॉट नहीं लगा है। अब इसको निगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, आ ग्रिफिन वॉज नॉट मोर रेप्सियस देन ही। देखिए पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, नॉट नहीं लगा है। अब कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट लगा देंगे। आ ग्रिफिन वॉज नॉट मोर रेप्सियस देन ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स। इसको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, नो अदर ग्रेट मुगल वॉज सो ग्रेट एज अकबर। नो अदर का स्ट्रक्चर बनेगा, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस एस या सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एस प्लस नाउन और प्रोनाउन। एस का यूज पॉजिटिव में होता है और सो एस का यूज निगेटिव में होता है। अब यहाँ पर नो अदर निगेटिव का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर सो ग्रेट एस का यूज हुआ है। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंस देते तो यहाँ पे एस का यूज होता। अब यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर सो एस का यूज हुआ है। तो नो अदर ग्रेट मुगल वॉज सो ग्रेट एज अकबर। क्वेश्चन नंबर फोर, ही वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब। ही वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब, वह औरंगजेब से भी ज़्यादा महान था। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, औरंगजेब वॉज नॉट सो ग्रेट एज ही। औरंगजेब उतने महान नहीं थे जितने कि वह था। सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है। अब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, द रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। अब रोज को किसी और नाम से बुलाने पर उसकी खुशबू उतनी ही रहेगी, कम नहीं हो जाएगी।
इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा द रोज बाई एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल लेस स्वीट। मतलब रोज को किसी अन्य नाम से पुकारने पर, बुलाने पर उसकी जो खुशबू है वो कम नहीं होगी। अब देखिए, इस सेंटेंस को नॉट में कन्वर्ट किया है, तो नॉट लगाया है और प्लस लेस का भी यूज़ किया है, तो डबल निगेटिव करके इसको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है और पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। द रोज बाई एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल लेस स्वीट। अब नॉट और लेस डबल निगेटिव का यूज़ करके पॉजिटिव सेंस बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। एज सुन एज को नो सूनर में चेंज करते हैं। अब नो सूनर का स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा नो सूनर प्लस डू डज डिड हैड प्लस सब्जेक्ट या प्लस देन। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डिड, अगर हैड की बात हो रही है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन हैड आए तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देख, एज सुन एज को कन्वर्ट करेंगे नो सुनर में, तो नो सुनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है। अब नो सुनर प्लस वर्ब, इन्वर्जन लेगा तो वर्ब आएगी डिड ही कम। अब यहाँ पे केम नहीं आएगा क्योंकि डू डज डिड ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, इसलिए डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कम आएगा ना कि केम। तो डिड ही कम। अब नो सोनर का जो पेयर बनता है वो देन से बनता है और हार्डली इसका असली का पेयर वेन से बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, दीज फिशिंग नेट्स आर ऑल द वेल्थ आई नो आई ओन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आई ओन नो वेल्थ अदर देन दीज फिशिंग नेट्स। मेरे पास केवल फिशिंग नेट्स के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। मेरी खुद की कोई और संपत्ति नहीं है फिशिंग नेट्स के अलावा। क्वेश्चन नंबर 8, आई ऑलवेज लव माई कंट्री। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आई एम नेवर विदाउट लव फॉर माई कंट्री। देखिए, ऑलवेज का नेवर में चेंज कर देंगे और यहाँ पे विदाउट का भी यूज करेंगे। अब नेवर विदाउट दोनों निगेटिव सेंस दे रहा है और एक सेंटेंस में डबल निगेटिव करके सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस बना देते हैं। तो आई ऑलवेज लव माई कंट्री, आई एम नेवर विदाउट लव फॉर माई कंट्री। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज एवरेस्ट। मतलब एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो नो अदर माउंटेन, कोई दूसरा माउंटेन वर्ल्ड में नहीं है जो एवरेस्ट के इतना ऊंचा हो। तो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज समटाइम्स फुलिश। इसको कन्वर्ट करिए निगेटिव में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। देखिए, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करके इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। फुलिश का अपोजिट बन जाएगा वाइज, नॉट का यूज कर देंगे, तो नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। क्वेश्चन नंबर 11,
ही फेल टू नोटिस मी व्हेन ही केम इन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ही डिड नॉट नोटिस मी व्हेन ही केम इन। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। सभी लोग स्वीकार करेंगे कि उसने अपना बेस्ट प्रयास किया। तो इसको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नो बडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट। देखिए एडमिट का अपोजिट वर्ड यूज किया है डिनाई, और एवरीबडी की जगह नो बडी यूज किया है। तो नो बडी विल डिनाई मतलब कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। मतलब कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। तो एवरीबडी विल एडमिट, सभी लोग स्वीकार करेंगे कि उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 13, ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस। इसको निगेटिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नन बट अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस। देखिए ओनली हो या अलोन हो, ओनली अलोन को कन्वर्ट कर देंगे नन बट में। तो यहाँ पे लिखा है ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस। तो यहाँ पे ओनली है क्वेश्चंस में, तो ओनली की जगह पर नन बट कर देंगे। तो अलोन ओनली को चेंज करेंगे नन बट में। तो नन बट अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स। तो हर आदमी कभी ना कभी गलतियां करता है। तो एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स, हर आदमी कभी ना कभी गलतियां करता है। तो इसको कन्वर्ट करिए निगेटिव फॉर्म में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स समटाइम्स। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कभी गलतियां ना करे, नहीं करता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कभी गलतियां नहीं करता है। तो देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स समटाइम्स। ये तो निगेटिव फॉर्म के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपको मिलेंगे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द असर्टिव सेंटेंस। अब आपको कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटरोगेटिव में है, असर्टिव में आपको चेंज करना है। हु कैन टच पिच विदाउट बीइंग डिफाइल्ड। इसको आपको कन्वर्ट करना है असर्टिव टेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नो वन कैन टच पिच विदाउट बीइंग डिफाइल्ड। देखिए हु को चेंज करेंगे नो वन में, नो बडी में या नन में। हु को चेंज करेंगे नो वन, नो बडी या नन, तीनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हु आया है तो हु को चेंज कर देंगे नो वन में। नो वन कैन टच पिच विदाउट बीइंग डिफाइल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैन एनी मैन बाई टेकिंग थॉट एड अ क्यूबिट टू हिज स्टेचर। इंटरोगेटिव में है, असर्टिव में आपको चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नो मैन बाई टेकिंग थॉट कैन ऐड अ क्यूबिट टू हिज स्टेचर। देखिए एनी को चेंज करेंगे नो में और एनीथिंग को चेंज करेंगे नथिंग में। तो यहाँ पे एनी आ रहा है तो एनी को चेंज कर देंगे नो में।
तो नो मैन बाई टेकिंग थॉट कैन एड अ क्यूबिट टू हिज स्टेचर। तो ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ साथ साथ में ये रूल्स भी याद रखिएगा, एनी का नो में और एनीथिंग का नथिंग में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। असर्टिव में चेंज करिए इसको। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा इट डज नॉट मैटर इवन इफ द फील्ड इज लॉस्ट। देखिए वर्ड दो को चेंज करेंगे इट डज नॉट मैटर इवन इफ में, तो वर्ड दो क्वेश्चन में है तो वर्ड दो को चेंज कर देंगे इट डज नॉट मैटर इवन इफ, इट डज नॉट मैटर इवन इफ द फील्ड इज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इज दैट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट शुड नॉट बी द वे फॉर अ जेंटलमैन टू बिहेव। या तो इससे बना सकते हैं, शुड नॉट से बनाएंगे या तो इज नॉट से बनाएंगे। दैट इज नॉट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज नॉट नो द आउल। उल्लू को कौन नहीं जानता है। इसका आपको असर्टिव में चेंज करना है। करेक्ट आंसर बन जाएगा एवरीवन नोज द आउल। तो हु प्लस नॉट अगर दे रखा है तो एवरीवन में चेंज करेंगे, अगर केवल हु दे रखा है तो नो वन में चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए हु भी आ रहा है नॉट भी आ रहा है, तो हु प्लस नॉट इक्वल एवरीवन, तो हु प्लस नॉट को चेंज करेंगे एवरीवन में, तो एवरीवन नोज द आउल। क्वेश्चन नंबर 6, शैल आई वर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो यहाँ पे इवर का नेवर में चेंज कर देंगे, तो बन जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सो wicked as to amuse himself with the infirmities of extreme old age। असर्टिव में आपको चेंज करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इंटेलिजेंस के करवा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नो वन इज सो wicked as to amuse himself with the infirmities of extreme old age। अब हु को नो वन में चेंज करेंगे और हु प्लस नॉट को एवरी वन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे केवल हु है नॉट का यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल नो वन का यूज़ करेंगे। तो नो वन इज सो wicked as to amuse himself with the infirmities of extreme old age। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। असर्टिव में चेंज करिए इसको। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। देखिए वाई को यूज़ कर देंगे इट इज़ नो यूज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के, या इट इज़ फुलिश प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इट इज़ नो यूज वेस्टिंग टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऐसे भी बना सकते हैं, या इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऐसे भी बना सकते हैं, या यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज दिस द काइंड ऑफ डेज टू वियर इन स्कूल। असर्टिव में चेंज करना है इस सेंटेंस को। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डेज टू वियर इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स और
फिक्स फ्रॉम थिसल्स। इंटरोगेटिव में है, असर्टिव में आपको चेंज करना है इसको। करेक्ट आंसर बन जाएगा यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स और फिक्स फ्रॉम थिसल्स। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।